नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईश्वर आपकी और आपके पूरे परिवार की हर प्रकार की विपदाओं से रक्षा करें। सुख, शांति, श्री, समृद्धि, सुस्वास्थ्य आपको भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के विषय पर। आज मैं आपको ध्यान के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान के बारे में बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं। क्या कोई ऐसा ध्यान भी हो सकता है जिसमें हम अपनी विश पूरी कर सकते हैं? क्या अपनी विश पूरी करने के लिए भी ध्यान हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब विश पूरी करने के लिए ही ध्यान करना है तो उस ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान तो अध्यात्म की ओर ले जाता है, तो वो तो सब मतलब अध्यात्म क्या, जहाँ सब कुछ को त्यागने की भावना आ जाए। जब त्यागने की भावना आ जाए तब अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि क्या किसी गृहस्थ को ध्यान नहीं करना चाहिए? तो क्या जवाब मिलेगा? हर किसी को ध्यान करना चाहिए। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से क्या करते हैं हम? हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा की स्तर को बढ़ाते हैं। हमारे चारों ओर जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उसको हम ध्यान के द्वारा अपने शरीर में उसका शक्तिपात कराते हैं, उसका संचार कराते हैं। तो ये ध्यान तो हर किसी को करना चाहिए। जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने भी, उसे ध्यान करना चाहिए। तो एक गृहस्थ को भी ध्यान करना चाहिए। अब गृहस्थ का प्रथम धर्म क्या है? एक गृहस्थ का प्रथम धर्म है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों की विश को पूरा करे, उसका पालन पोषण सही ढंग से करे, अपने परिवार को सुदृढ़ रखे, है ना। ये उसका कर्तव्य है। और आज जिस तरीके से समय की मांग चल रही है, वो उन आवश्यकताओं को फुलफिल करने में तो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना है। तो जब उसे अपने परिवार के सदस्यों को वो सारी विश वो पूरी कर लेता है, अपने परिवार के सदस्यों को का विश पूरा कर लेता है, अपने परिवार को सुदृढ़ कर लेता है। यदि वो अपने एक परिवार को सुदृढ़ कर लेता है तो भी वो सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल निभा देता है। क्यों? क्योंकि उसका परिवार सुदृढ़ हो गया तो अब उसकी आने वाली पीढ़ी सुदृढ़ होगी। वो आने वाली पीढ़ी भी कितने परिवार बनाएगी। तो एक स्वस्थ सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में वो एक योगदान देता है। तो एक गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है कि अपने गृहस्थी को अच्छे ढंग से चलाए। अब आज की जो मांग है उसके हिसाब से उसको चलना होगा। तो आज की मांग तो एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती ही है। और समय का एक नियम है। समय का एक नियम है, जो समय के साथ नहीं चलता समय उसे नकार देता है। अब समय के साथ चलने का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी मूलभूत चीजों को भूल जाएं। हम समय के साथ तो चलें, किंतु हम अपनी मूलभूत चीजों को, जो हमारी मौलिक चीजें हैं, जो हमारी मौलिक विशेषताएं हैं, जो हमारी मौलिक धरोहर है, उसे भी हम साथ लेकर चलें और हम फिर बदलते हुए समय के साथ चलें। यानी हम एक बैलेंस्ड व्यवहार करें। तो बैलेंस्ड व्यवहार करना है तो वो भी तो ध्यान से ही आएगा ना, वो भी तो ध्यान से ही आएगा। तो हमारा मौलिक जो धरोहर है वो क्या है? हमारा भारतीय धर्म दर्शन। भारतीय धर्म दर्शन क्या कहता है? भारतीय धर्म दर्शन का परम लक्ष्य पाना नहीं है। भारतीय धर्म दर्शन का परम लक्ष्य है देना। तो व्यक्ति देगा तब ना, जब उसके पास होगा। जब उसके पास होगा तभी ना वो देगा। आपको कोई चीज की चाह है, बहुत शौक है, जब आपको वो चीज मिल जाती है तब आपको फिर वो छटपटाहट नहीं रह जाती, आप संतुष्ट हो जाते हैं। आप संतुष्ट हो जाते हैं तब उस चीज के प्रति आपका मोह कम हो जाता है। तो पहले हम उस चीज को पाएं, पाने के बाद जब हमारे पास वो चीज है तब हम उसको छोड़ पाएंगे या हम उसे दे पाएंगे। तो ये जीवन दर्शन, ये हमारा भारतीय धर्म दर्शन ये का मूल है, ये मूल उद्देश्य है। तो इसलिए वो ध्यान जिसमें हम अपने विश को पूरा करने के लिए करते हैं, वो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। और गृहस्थ लोगों को इस ध्यान को करने का पूरा उनका अधिकार बनता है, उन्हें करना चाहिए। हमें अपने जीवन को ऊपर, अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाना, अपने परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है।
और हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें मकान चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए आज के समय के अनुसार चलने के लिए, तो हमें वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे हासिल करें। तो क्या हम उन विश के द्वारा हम उन चीज़ों को विश करके, हमारी जो विश है उसका ध्यान करके हम उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सातों चक्र में एफर्मेशन देना है। क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किसी बीमारी से बचने के लिए हम ध्यान कर, या उसको अपने से दूर करने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। मुझे मिला, मैं बहुत बीमार थी और सिर्फ इस ध्यान से मुझे लाभ मिला। इसे रेकी हीलिंग भी कह सकते हैं, जापान की पद्धति में इसे रेकी हीलिंग कहते हैं, पर मैं भारत की संस्कृति की बहुत प्रबल पक्षधर हूँ, तो इसे मैं स्पर्श चिकित्सा कहती हूँ, जो गौतम बुद्ध जिसके जनक थे। और एक्चुअल में जो रेकी हीलिंग है उसके भी जनक गौतम बुद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध जब धर्म का प्रचार करते करते जापान पहुंचे थे, तो उनसे डॉक्टर मिकाओ उसुई उनकी स्पर्श चिकित्सा से बहुत प्रभावित हुए थे। तो इसका एक्चुअल में जो रेकी हीलिंग है उसका जन्म जापान में नहीं हुआ है, भारत में हुआ है। स्पर्श चिकित्सा के नाम से हम जानते हैं इसे, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को इस चिकित्सा को उन्होंने सिखाया था, तो मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। यहाँ हम वो करके अपने आप को स्वस्थ भी कर सकते हैं, और हम कोई इच्छा करते हैं तो वो भी पूरी हो सकती है। अब मान लीजिए आपको कोरोना वायरस से बचना है, और कोरोना वायरस के लिए हम किस प्रकार से एफर्मेशन देंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आज मैं पार्ट 1 डालती हूँ, पार्ट 2 में मैं आपको सातों चक्र पे ध्यान करके कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको एक स्थान ऐसा चुनना है जहाँ आप रोज ध्यान पे बैठ सकें, जो हवादार हो, प्रकाशित हो, और जो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप वहाँ पे एक आसन रखें, उसमें जल छिड़के आसन को प्रणाम करें। पहले आसन में बैठने के पहले आपको एक दीपक जला लेना है, लोबान या कपूर जला लेना है, गुग्गुल जला लेना है या कपूर जला लेना है, जिससे थोड़ी सी खुशबू आए, वातावरण सुगंधित हो जाए। प्रकाश और खुशबू से वो जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो फिर खींची चली आती है, बहुत जल्दी खींची चली आती है, संपर्क जल्दी होता है। उसके बाद में आप उस आसन को प्रणाम करके उस आसन में बैठ जाइए। बैठने के बाद आप कोई भी ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आप कंफर्ट हो। आप सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं तो बिस्तर में बैठ जाइए, जमीन में पालती मोटर नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, बिस्तर में बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए। लेकिन जब आप बिस्तर में बैठते हैं तो दीवार से, मान लो आप सीधे बैठ नहीं पा रहे, बिस्तर में भी दीवार से टिक के बैठ रहे हैं, नहीं आप नहीं ज़्यादा देर तक बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप कंफर्ट जोन में बैठिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप कंफर्ट नहीं होंगे ना, जो प्रॉब्लम आपके साथ होगा उसके कारण आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, पूरा ध्यान उसी में रहेगा। इसलिए अपने आप को सबसे पहले कंफर्ट जोन में रखिए। तो यदि दीवार से सहारा लेके यदि बैठते हैं तो आपका पूरा जो ध्यान से जो आपने एब्जॉर्व किया है ना ब्रह्मांडी ऊर्जा, वो ट्रांसफर हो जाएगी दीवार में। तो आप कोई आड़ ले, तकिया लगा के बैठें। आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते तो सो के ध्यान कीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल सो के ध्यान कीजिए। कई लोगों का सो कर ध्यान बहुत अच्छे से चलता है, सो कर ध्यान कीजिए, जिससे आपका ध्यान, आप बहुत कंफर्ट फील करें उस आसन या मुद्रा में आप बैठ के ध्यान करें। ध्यान के पहले सबसे पहले आपको कुछ प्राणायाम जरूर कर लेना है, कुछ गहरी सांसें लेनी है और कुछ गहरी सांसें बाहर छोड़ देनी है। गहरी सांसें जब हम लेते हैं तो हम प्राण वायु को, सिर्फ हम ऑक्सीजन को नहीं खींचते गहरी सांस के द्वारा, हम श्वसन के द्वारा सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं खींचते, हम श्वसन के द्वारा हमारे चारों ओर जो प्राण ऊर्जा है उसे हम खींचते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसको खींच के हमको नाभि तक पहुंचाना होता है। नाभि तक जब वो प्राण ऊर्जा पहुंचती है, प्राण वायु और प्राण ऊर्जा जब पहुंचती है तो नाभि से 72,000 नाभि से होकर गुजरने वाली 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर के पोर में पहुंच जाती है। शरीर के पोर जागृत हो जाते हैं, अमृतमय हो जाते हैं। फिर जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं, नाभि से हम गहरी सांस छोड़ते हैं। जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो नाभि से छोड़ते हैं, तो नाभि से जब हम गहरी सांस छोड़ते हैं तो 72,000 नाड़ियों से होकर शरीर के पोर से सारा टॉक्सिन, सारा विष, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। जब आपका शरीर नेगेटिव एनर्जी से खाली हो जाता है, अमृत से भर जाता है, उस समय फिर आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत जल्दी कैच करेगी। फिर आप बहुत जल्दी उन्हें कैच करेंगे और वो बहुत जल्दी आपके शरीर में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे, वो हाई लेवल पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे, हाई परसेंटेज पे आपके शरीर में प्रवाहित होने लगेगी। तो कुछ प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आपको ये मुद्रा लेनी है, इस आसन में आपको बैठना है, ये मुद्रा लेनी है।
मैंने क्या बना आपने, आप मंदिर, आपको मंदिर बनना है। क्यों? ये जो हाथ है हमारा, ये पिरामिड बन गया। ये जो हाथ है ये मंदिर का शिखर बन गया। एंटीना है, पहले जमाने में जिस तरीके से एंटीना लगाते थे ना, ये वो एंटीना है, ये रिसीवर है। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को बहुत जल्दी खींचेगा। अब इस आकार में है तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को बहुत जल्दी खींचेगा। ये मंदिर का शिखर है और ये मंदिर का कलश है और शेष जो शरीर है वो मंदिर है। जब आप इस तरीके से बैठ जाते हैं तो आप पावर हाउस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे आसपास की जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है खींची चली आती है बहुत तेजी से, आपके यहाँ से प्रवाहित होते हुए, सहस्त्रार चक्र से होते हुए शरीर के सातों चक्र में पहुंच के शरीर के पोर पोर में पहुंच जाती है। जब आप इस आसन में बैठते हैं, इस मुद्रा में बैठते हैं, जितनी देर तक आप बैठ सकते हैं। कई लोगों को बहुत देर तक हाथ ऊपर करने में परेशानी हो तो वो अपना हाथ फिर नीचे भी कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपको एफर्मेशन देना है। आंखें बंद के लिए सांभवी मुद्रा लीजिए। सांभवी मुद्रा मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। अपनी आंखें बंद रखनी है और पुतली को ऊपर चढ़ा के यहाँ फोकस करना है। यहाँ आप गोल्डन कलर का प्रकाश देखें या बैगनी कलर का प्रकाश देखें। वहाँ कल्पना करें कि वह गोल्डन कलर का प्रकाश है या बैगनी कलर का प्रकाश है। नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता, कोई बात नहीं, आप शुरू तो करें, धीरे धीरे दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, पहले दिन दिख जाए जरूरी नहीं है। तो आप ऐसे बैठ जाएं और फिर आप वहाँ पे प्रकाश देखें, सांभवी मुद्रा लें। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्मांड की बहुत ऊर्जा का बहुत बड़ा पुंज, बहुत चमकता हुआ गोल्डन कलर का या सुनहरा कलर का, गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का या क्रीम कलर का, व्हाइट कलर का बहुत तेज प्रकाश पुंज आपके यहाँ पे पड़ रहा है। कहाँ? आपका ये रिसीवर, ये एंटीना उससे होके फ्लो होते हुए आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए, सारे चक्रों से होते हुए शरीर के पोर में प्रवाहित हो रहा है। आप ये कल्पना करें, आप एफर्मेशन दें, आप एफर्मेशन दें, देखिए कैसे दें। आप अपना खुद बना लीजिएगा, मैं जो बनाई हूँ मैं आपको बता देती हूँ, आपको बताने के लिए मैंने बनाया है। आप एफर्मेशन दें कि मेरे हाथों में पूरे ब्रह्मांड की, परमपिता परमेश्वर की, उस सुपर डिवाइन पावर की ब्रह्मांडी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, देवी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और उससे होते हुए सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करिए। सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र से स्वर चक्र से हृदय चक्र से होते हुए मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र से होते हुए शरीर के पोर में पहुंच रही है। अब मैं उस तेज प्रकाश पुंज को पकड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अनंत आकाश में पहुँच चुका हूँ। वहाँ पे अनंत सूर्य है, अनंत चंद्र है, अनंत तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। वहाँ मेरे माता पिता और सारे पितृ देवता खड़े हैं। मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, जाने अनजाने किसी भी जन्म में मैंने कोई भी अपराध किया हो उनके प्रति, उन्हें अपमानित किया हो या उन्हें दुख पहुँचाया हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दें, ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो सके और मैं बैलेंस जीवन जी सकूं, कुल की परंपरा को आगे ले जा सकूं। मेरी बातें सुनकर मेरे माता पिता और सारे पितृ देवता बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद का तेज प्रकाश पुंज मेरे हाथों से होते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंच रहा है। अब मैं उन आत्माओं के सामने खड़ा हूँ जिनके प्रति भी मैंने कभी भी जाने अनजाने कोई अपराध किया हो, उनका अपमान किया हो, दुख पहुंचाया हो। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, नमन करता हूँ और जाने अनजाने कभी भी कोई अपराध किया हो तो उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ करें ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो सके और मैं बैलेंस जीवन जी सकूँ। उन्होंने भी खुश होकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद का भी तेज प्रकाश पुंज मेरे सहस्त्रार चक्र में पड़ रहा है। अब मैं उन आत्माओं के सामने खड़ा हूँ जिन्होंने मेरे प्रति अपराध किया, मुझे दुख पहुंचाया, मुझे अपमानित किया। मैं उन्हें भी माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं उन्हें माफ़ करता हूँ ताकि मेरा कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो सके और मैं बैलेंस जीवन जी सकूँ। उन्होंने भी खुश होकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद का भी तेज प्रकाश पुंज मेरे हाथों से होते हुए, सहस्त्रार चक्र से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अब इतना सारा तेज प्रकाश पुंज मेरे हाथों से होते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंच रहा है, इसलिए मेरा सहस्त्रार चक्र पूर्ण एक्टिव, बैलेंस्ड और स्ट्रांग हो चुका है। ये गुलाबी रंग, ये बैगनी रंग के प्रकाश से प्रकाशित है। इससे सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी, बीमारी, टॉक्सिन निकलकर अग्निकुंड में भस्म हो गई है और अब मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा कनेक्शन तो सुपर डिवाइन पावर से है और ये सुपर डिवाइन पावर ने मेरे सहस्त्रार चक्र को पूर्ण एक्टिव कर दिया और यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है। शरीर का रोम रोम स्ट्रांग हो चुका है। इम्यूनिटी पावर एकदम
है, हाई लेवल पर है और शरीर का एक एक पोर पुष्ट है, दिव्य एनर्जी से दीप्त है, इसलिए मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं हो सकता। ये कहते हुए फिर आपको सेकंड चक्र पे आना, आज्ञा चक्र पे। अब आपको हर चक्र पे 3 मिनट ध्यान करना है। ये एफर्मेशन हर चक्र पे 3, आप और भी बना सकते हैं। देखिए ये मैंने बनाया था आपके को समझाने के लिए, आप अपने मन से भी कुछ और भी बना सकते हैं। आपको जो चीज चाहिए उसके लिए एफर्मेशन बना लीजिए। ये ध्यान करिए, सहस्त्रार चक्र पर आइए, 3 मिनट यहाँ पे ध्यान करेंगे तो 7 चक्र में आपको 7 से 21 मिनट लगेगा। शुरू में जो आपने प्राणायाम वगैरह किया, समझ लीजिए 3 मिनट उसमें लग गया, 24 मिनट। और आप लास्ट में ध्यान के बाद में आपको संभवी या वज्रोली मुद्रा लेना है। महिला होगी तो अश्विनी मुद्रा लेगी, और सॉरी संभवी बोल रही हूँ, सॉरी गलती नहीं हो गई ना मुझसे। तो महिला होगी तो अश्विनी मुद्रा लेगी और पुरुष होंगे तो वो वज्रोली मुद्रा लेंगे। ये मुद्रा लेना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने सहस्त्रार चक्र से जो एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र तक पहुंची है उसको वापस ऊपर चढ़ाना बहुत आवश्यक है। यदि वो वहां रह गई तो ब्लॉक्ड हो जाएगी और शरीर में प्रॉब्लम, पीड़ा, कष्ट, दस्त, उल्टी, कुछ भी, कोई बुखार, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि वहाँ पे ब्लॉक्ड रह गई और वहाँ पे उसका कोई उपयोग भी नहीं है। तो उस एनर्जी को हमको ऊपर चढ़ाना होता है। वज्रोली या संभवी, वज्रोली या अश्विनी मुद्रा से हम उसे ऊपर चढ़ाएंगे। हम अपने उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रवाहित होता महसूस करेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए, एनस को सिकोड़ कर ऊपर की तरफ सांस रोकें जब तक रोक सकते हैं। ऐसा आपको 5-7 बार करना है और जब तक आप रोक सकते हैं। और फिर कल्पना भी करें, एफर्मेशन दें कि मेरी वो जो शक्ति है, वहाँ जो कुंडलिनी शक्ति जमा हो गई है जहाँ पे मेरे मूलाधार चक्र में, उस मूलाधार चक्र से वो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ सेक्रल चक्र में आ गई, मणिपुर चक्र में आ गई, अनाथ चक्र में आ गई, स्वर चक्र में पहुंच रही है, आज्ञा चक्र में पहुंच रही है, अब सहस्त्रार चक्र में पहुंच चुकी। ऐसा एफर्मेशन देना है। उसमें भी आपको ये कल्पना करना है, परमिशन नहीं भी दे सकते तो आप कल्पना कीजिए। ये सब आप जोर जोर से बोल सकते हैं तो जोर जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो जोर जोर से बोल सकते हैं तो जोर जोर से बोलिए ताकि आपका कान भी सुने। लेकिन आप मन में भी दे सकते हैं, बिना बोले भी दे सकते हैं, सिर्फ मन में बोलिए तो भी ये उतना ही काम करेगा, ये उतना ही काम करेगा। तो इस तरीके से कुल मिला के आपको 35 मिनट का आपका एक ध्यान का शूटिंग होगा। उसके बाद आपको 20 मिनट और ध्यान करने के बाद 20 मिनट आपको किसी चीज को टच नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, नहाना नहीं है। तो उस समय आप कोई भी अपने पसंद का काम लेकर बैठ सकते हैं। आपको गाना सुनना है, संगीत सुनना है, संगीत सुनिए, पढ़ना है, लिखना है, जो आपका शौक है आप वो काम कर सकते हैं 20 मिनट और। तो ये सिटिंग आप रोज दीजिए। आपको कितने दिन तक करना है, 21 डेज करना है। आगे आपको फिर सारे चक्रों का कौन सा कलर होता है, कौन सा किस प्रकार से एफर्मेशन देना है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। देखिए मैं इतनी अच्छी गुड जानकारियां दे रही हूँ, इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।